बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजिकल साइंसेस को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे हर टॉपिक को। पहले मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था, अब हम डिटेल में हम इसकी पढ़ते हैं सेल की। A cell an element of organic structure. This was firstly announced by Sheldon, a botanist, and Sachwin, a zoologist, in 1838-39। 1838-1839 में दो साइंटिस्ट थे, एक शेल्डन जो बॉटनिस्ट था और सचविन एक जोलॉजिस्ट था। इन दोनों ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो है हर सेल एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होता है हर सेल का, और उसको सेल थ्योरी भी कहते हैं। ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेल्स। तो उन्होंने कहा कि तमाम प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स का जो बुनियादी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चीज़ होती है वो सेल्स होते हैं। प्लांट सेल इज़ एन इंडिपेंडेंट मास और यूनिट विच हैव आ प्रोटोप्लाज्मिक मास। प्लांट सेल के अंदर एक ऐसा यूनिट होता है जिसको हम प्रोटोप्लाज्मिक मास कहते हैं। in which is a present a denser spherical or oval body called the nucleus, and this cell is bounded by a distinct cell wall called cell wall। तो उस प्लांट सेल के अंदर एक इंडिपेंडेंट किस्म का मास होता है जिसको हम प्रोटोप्लाज्मिक मास कहते हैं, जो कि एक ओवल टाइप बॉडी यानी एक हाफ बेजवी शक्ल की जिसम होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, और उसके इर्द गिर्द एक वाल होती है जिसे सेल वाल कहते हैं। सेल वाल इज़ नॉन लिविंग वाइल प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस इज़ लिविंग। तो सेल वाल जो होती है वो गैर जानदार होती है और प्रोटोप्लाज्म जो होता है न्यूक्लियस का वो जानदार होता है। प्रोटोप्लाज्म, द बेसिक यूनिट ऑफ सेल इज़ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म सेल का एक बुनियादी इकाई है। प्रोटोप्लाज्म शोज़ रेगुलर मूवमेंट। दिस प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट आर ऑफ टू काइंड्स। प्रोटोप्लाज्म के अंदर एक कंटिन्यूसली हरकत होती है जिसको हम प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट कहते हैं, और ये दो इकसाम के होता है, एक सिलरली एक एमियोबॉइट, दो तरह की होती है। सेल वॉल, इट इज़ द आउटर मोस्ट semi-rigid and non-living boundary of a plant cell. In its chemical composition, cellular is the most prominent substance। तो सेल वाल जो है एक बैरूनी सेमी रिजिड यानी जिसमें थोड़ी सी सख्ती होती है, एंड नॉन लिविंग बाउंड्री ऑफ अ प्लांट सेल, ये प्लांट सेल की नॉन लिविंग बाउंड्री यहाँ पे यानी कि कोई भी ज़िंदगी नहीं होगी, गैर जानदार होगा। इन इट्स केमिकल कंपोजिशन सेलुलर इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट सब्सटेंस। जब इसकी केमिकल कंपोजिशन होगी तो सेलुलोज इसके अंदर सबसे ज़्यादा अहमियत का पाया जाने वाला आंसर होगा। थिकनेस ऑफ सेल वॉल, वेयर एज द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज़ मेड ऑफ चिटिन। तो उसने कहा कि जो फंजाई है उसकी सेल वॉल चिटिन से बनी होती है। थिकनेस ऑफ सेल वॉल वेरीज इन डिफरेंट सेल्स। तो मुख्तलिफ सेल्स के अंदर जो सेल वॉल की मोटाई होगी वो मुख्तलिफ होगी। लेयर्स ऑफ सेल वॉल, द प्राइमरी लेयर ऑफ द सेल वॉल इज़ कॉल्ड प्राइमरी वॉल। जो बुनियादी लेयर होगी सेल वॉल की उसको हम प्राइमरी वॉल कहते हैं, विच इज़ फर्दर स्ट्रेंथन बाय एन एडिशनल लेयर कॉल्ड सेकेंडरी वॉल, जिसके अंदर थोड़ा सा वसत होगी, एक अलग किस्म की लेयर होगी जिसे हम सेकेंडरी वाल कहते हैं। इट इज़ कंपैरेटिवली थिकर देन प्राइमरी वाल। तो इसकी मोटाई जो होगी ना सेकेंडरी सेल वाल की, इसकी मोटाई प्राइमरी सेल वाल से ज़्यादा होगी। फंक्शन ऑफ सेल वाल, सेल वाल प्रोवाइड्स अ डेफिनेट शेप, रिजिडिटी, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द सेल। सेल वाल हमें मुहैया करता है एक किस्म की शक्ल, उसके अंदर कितनी यानी कि सख्ती है, यानी वो कितनी मजबूत है, प्रोटेक्शन कितनी है, कितनी हिफाजत दे सकती है और सेल को कितना सपोर्ट कर सकती है। इट सर्व्स द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन टू सेल एंड आल्सो मेंटेन्स द डेफिनेट फॉर्म ऑफ सेल। ये क्या करेगा, इसका मकसद होगा कि सेल को प्रोटेक्शन देगा
और सेल को मेंटेन करेगा। सेल वाल्स आल्सो फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द बॉडी एंड दिस स्ट्रेंथन द सेल। सेल वाल्स जो है वो प्लांट की बॉडी की स्केलेटन और इस सेल को स्ट्रेंथ भी करता है। सेल वाल कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस विच आर एज फॉलोज। इसके अंदर सेलुलोज होता है, प्रोटीन, सेबरीन, मैसिलेज। नेक्स्ट टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तमाम पौधों और जानवरों में पाए जाते हैं। इट इज़ द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ एन एनिमल सेल वाइल इन प्लांट सेल इट लाइज नेक्स्ट टू द सेल वॉल। ये एनिमल सेल के अंदर एक प्राइमरी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्लांट सेल में ये सेल वॉल के पास होती है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सेल मेम्ब्रेन consist of lipid layer in which most protein molecules float while some stay embedded in the membrane। इस मॉडल के तहत सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड लेयर भी शामिल होती है, जो कि ज़्यादातर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर पाए जाते हैं और कुछ मेम्ब्रेन के अंदर भी होते हैं। फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ये एक परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स पासिंग थ्रू इट। इसका काम होता है कि इसके अंदर से जो मटेरियल गुजरेगा उसकी मूवमेंट को ये कंट्रोल करेगी। इन यूकेरियोटिक सेल आर ऑर्गेनेल्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड एक्सेप्ट राइबोसोम्स। ऐसे सेल जो एक ही उस पे पाए जाते हैं, यूकेरियोटिक मतलब होता है एक सेल के ऊपर पाए जाते हैं, वो उसके अंदर ये मेम्ब्रेन की बाउंड्री होगा। मास वाई राइबोसोम्स के अंदर ये नहीं होगी। सेल मेम्ब्रेन शोज पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। सेल मेम्ब्रेन का काम होता है कि वो पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल को शो करे। सेल मेम्ब्रेन आल्सो बिहेव फेगोसियोटिस फिनोमेना। ये फेगोसियोटिस फिनोमेना के ऊपर भी अमल दरामद करता है।